आईडी दे मन छोड़ दे, खुला खुला हो जाओ ना तुम भाई, थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। देखो यार नहीं कर ली तेरे बात कर ले, खुला खुला हो जाओ, थोड़ा थोड़ा आराम से कर लो भाई, थोड़ा सा। अरे सही है भाई, पीछे नीचे कर लियो करो जी, रेडी है भाई, थोड़ा नीचे भाई। आज उद्घाटन किया है फ्लाईओवर, क्या कई तरह की खुशियाँ और एक तरह से डबल ट्रिपल शुभ दिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आज संत नामदेव जी के नाम से दिवाली के मौके पर संत नामदेव जी के नाम से जो करीबन 100 साल पुरानी समस्या थी, उस समस्या का समाधान करते हुए कच्चा बेरी रोड पर एलिवेटेड फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे रोहतक लोकसभा की तरफ से, पूरे रोहतक शहर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। ये लगभग 48 करोड़ की इसकी लागत है और लगभग आप देखेंगे करीबन 70,000 आबादी को इस पुल के बनने से, लगभग 70,000 तो मैं वैसे कर रहा हूँ, लेकिन दिन पर दिन आपको पता है इसके यूजेस और बढ़ेंगे और कई गांवों को इसमें सुनारिया है, बाड़ंद है, सुनाना है, ऐसे ऐसे करके कई गांवों, गर्नावटी है, बहुत सारे गांवों को इसको फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ा लाभ वैश्य संस्था, जो 103 साल पुरानी संस्था है, वैसे संस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जैसे मनीष ग्रोवर जी ने अपने भाषण में भी बताया कि वैसे संस्था की पुरानी मांग थी और आज इस मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। डबल इंजन की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का हमारा भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संगठन और विकास ही सब कुछ है, विकास के रास्ते पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये सौगात हम सबको दी है। इस मौके पर मैं सभी कार्यकर्ताओं का, छोटा कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता, हम भी कार्यकर्ता हैं, मनीष जी हम सब भी कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आज उन्हीं के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से हरियाणा और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। दोनों जगह हम इसको डबल इंजन की सरकार बोलेंगे। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सभी कार्यकर्ताओं की देन है और आगे भी कार्यकर्ता इसी तरह से मेहनत करके ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बगैर लाभ के सेवा ही संगठन के माध्यम से ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। और हरियाणा में विकास के रास्ते आप देखेंगे लगभग 62 आरओबी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया हरियाणा में पिछले 9 साल में बनकर के तैयार हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आरआरटीएस की बात करें, रोहतक से दिल्ली से रोहतक की, वो भी सेकंड फेज में पाइपलाइन में है। उधर मेट्रो की बात करें, बादरगढ़ से असोदा तक और उसके बाद असोदा से सांपले तक हम कोशिश में लगे। कई काम जल्दी हो जाते हैं, कई कामों में समय लगता है। और आप देखें रोहतक से हंसी महम वाया महम होते हुए इस रेलवे लाइन का भी लगभग काम पूरा हो गया है, जल्दी इसका लाभ मिलेगा। मैं फिर से इस मौके पर सभी रोहतक वासियों को इस मौके पर दिवाली की, आपके गोवर्धन जी की, भैया दूज की और छठ पूजा की सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। मंत्री, जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हो, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम जीतेंगे, विकास के कार्य आप लोग कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन जिस दिन से बनती है, चुनाव लड़के आगे आती है, किसी दिन एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटती है, हमेशा उसी दिन से काम में लग जाती है। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम बोलता है, माननीय प्रधानमंत्री जी का काम बोलता है। आज देश विश्व के अंदर, पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरा विश्व मानता है, तो भारत के नहीं पूरे विश्व के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश बहुत स्पीड से उन्नति कर रहा है। 2047 का भारत, आम नागरिक, आम जनता 2047 का भारत देखती है कि मेरा भारत 2047 का भारत
हर एक कैटेगरी में, हर एक फील्ड में, किसान हो, खेतीहर मजदूर हो, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, हमारे खिलाड़ी, हमारे स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी भाई, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार, उनकी वीरांगनाएं और बुजुर्ग महिलाएं, हर एक कैटेगरी जो है बहुत तेजी से विकास कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। हर एक नीतीश कुमार ने जिस तरह से कहा है, बयान दिया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही निंदनीय बयान है। मैं कह रहा हूँ, बच्चे ने, देश के छोटे से छोटे बच्चे ने भी उस बयान की निंदा की है। और आप देखेंगे, एक साइकिलो मनोवैज्ञानिक, आप भी समझते हैं, सारे पत्रकार हैं, कि कितनी बड़ी बात नीतीश ने जब कही, मैं कहता हूँ थोड़ी देर में उसको एहसास हो गया कि मैंने कितना बड़ा बयान दे दिया। और ऐसा भी आपने पूरे देश में देखा नहीं होगा कि जिस तरह से उसने बात की है, नीतीश जी ने बात की है कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अपने बयान को वापस लेता हूँ, मेरी गलती होगी, मैं शब्दों को वापस लेता हूँ, मुझे माफ़ करिए। कि कोई भी शब्द उसने छोड़ा नहीं, लेकिन ऐसी बातें, एक बार तीर जो चल जाए वो वापस नहीं आता। उससे उसकी मनोभावना, उसके दिल की भावना का पता लगता है कि उसका महिलाओं के प्रति, उसका दलितों के प्रति, उसका बैकवर्डों के प्रति कितना प्यार है, कितना लगाव है। वो दिखाता है कि वो बिल्कुल दलित विरोधी है, बैकवर्ड विरोधी है, महिला विरोधी है। ये उसने दिखा दिया। अगले दिन जतिन मांझी जी के पीछे कैसे पड़े हो, एक दलित और बैकवर्डों के लिए दिखाया। तो ये सारी बात जो पूरा देश उस बात की निंदा करती है। एक बार आ जाओ मनीष जी, मनीष जी, फुल पे दो यार, पुल पे इतनी बड़ी सौगात है यार, दिवाली में दिमाग मत घुमाओ जी। अंदर जी, फ्लाईओवर का जो उद्घाटन किया गया है, क्या नीचे रख ले भाई, कर ले, आगे कर ले, आईडी नीचे, ऊपर नीचे कर लिया कर। कच्चा बेरी रोड एलिवेटेड रोहतक का दूसरा पार्ट, उसका आज उद्घाटन दिवाली से पूर्व हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने आज रोहतक की जनता को सौगात जी। विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का, विशेष तौर से जो संत रामदेव का नाम दिया है, जो महाराष्ट्र से वहाँ उनकी गद्दी है, आज जो उनके पूरे देश भर में शिष्य हैं, उस नाम से उनको आज हम याद किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं आज कह सकता हूँ कि मेरा रोहतक आज फाटक मुक्त हो। 5 साल के अंदर ही रोहतक की जनता ने मुझे सेवा का मौका दिया था। उसी बीच में आज ये 1 किलोमीटर 0.20 48 करोड़ इस पर खर्च आया। और इसकी अगर आपके पास कोई वीडियो हो, 8-8 घंटे ये जाम लगा रहता है, 8-8 घंटे, ना इधर से कोई आ सकता था ना उधर से कोई आ सकता। इसलिए ये ज़रूरी था, क्योंकि आज मैं कह सकता हूँ 1980 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 102 साल ये गैस सिस्टम को ये बहुत बड़ी सुविधा, और इसके साथ साथ जैसे गांव में इस इलाके में पड़ते हैं, झज्जर तक के मैं कह सकता हूँ लोगों का इस साइड में आना था। सब्जी मंडी, अनाज मंडी, चारा मंडी, जो सुबह 5 बजे उठकर आते हैं, ऐसे करके इस इलाके को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मन में एक जज्बा होना चाहिए, वो करने की क्षमता होनी चाहिए। प्रवाह मत करें। अगर आप वोटों की खातिर राजनीति करोगे तो सिर्फ विकास नहीं हो सकता। विकास करने के लिए रिस्क लेने पड़ते हैं। आज मैं किसी मरीज को भी एक बचा लूँगा, मेरे लिए बड़ी मानवता का बहुत बड़ा इसमें रहता है। आज शाम को मिलूंगा 4 बजे से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेके ओल्ड बस 3 बजे आएगा, आसानी से। 3 बजे 5 फाटक मुक्त करना, रेलवे के 5 फाटक मुक्त, कि एक ही रोड पे सब थी। और आज इस कच्चा बेरी रोड का भी है। मैं
विशेष तौर से हमें करते थे। आपने कहा कि आगे प्रोजेक्ट मैंने तैयार कर रखा है, क्या हाँ, मैंने जब मंच पे अभी जो बात रखी, जो लोग मेरे को काले झंडे दिखाते थे, जो कोर्ट में जाते थे, उधर से डिमांड आई कि हमारा एलिवेटेड बना दिए। मैंने PWD के अधिकारियों से उसकी फाइल बनवा के रख दी है। जैसे ही मौका मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रस्ताव रखूँगा। 600 करोड़ का लगभग वो खर्चा है। इसमें 3-4 जगह पार्किंग बनेगी, उसके बाद IG की कोठी तक पार होगा। तो ऐसी है। और मैंने कहा कि आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं, 2 पार्किंग दी है और आगे आने वाले समय 5 पार्किंग है। तो रोहतक को जितना इस सड़कों से पार्किंग से करेंगे व्यापार मेरा बढ़ेगा, और रोहतक का व्यापार बढ़ना मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। और आज दिवाली के एक दिन पहले आज पूरे नगर के अंदर खुशी है, सबके घर प्रकाश है, सबके घर दिया चल रहा है, किसी घर अंधेरा नहीं है। इस मौके पर मैं आपके चरण बधाई भी देना चाहता हूँ। बिल्कुल है। एक और फ्लाईओवर बना था गांधी कैंप के लिए, तो वहाँ से अभी